आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपको अजीब लगे। क्या आपको पता है, जब आप बैठ के अपनी पोजीशंस को देखते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनके बारे में न्यूज़ फॉलो करते हैं और इन सब चीजों की बेस के ऊपर बैठ के एफर्ट करके अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं, ये आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान देते हैं। अच्छा, हमेशा तो मुझे कहते हो कि ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेहनत से। सुना तो आपने सही है, लेकिन ये हर जगह सच नहीं। कहते हैं कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर नो एक्शन इज द बेस्ट एक्शन। हैं? वो कैसे? सोचिए, आप एक आम का पौधा लेते हैं और उसको प्लांट करते हैं अपने गमले में। अब आप रोज उसको पानी देते हैं, रोज उसकी सनलाइट को देख के उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, कभी उसको निकाल के चेक करते हैं कि ग्रो कर रहा है कि नहीं। उसका नतीजा क्या होगा? पौधा मर जाएगा। ठीक आपके हमसाये ने आके पौधा लगा दिया और भूल गया। हर महीने में एक आधी दफा उसको पानी दे दिया। 3 साल बाद उसके पास आम होंगे और आपके पास होगा गमला। हाय, मुझे यकीन है उसके आम मीठे भी बहुत होंगे। हैं? वो कैसे? अरे सुना नहीं है कि सबर का फल मीठा होता है? आज इंटरेस्टिंगली इसने बिल्कुल सही बात कर दी है। इन्वेस्टिंग में ऐसा ही होता है। ज्यादातर ऐसे लोग ज्यादा पैसा कमा जाते हैं जो अननेसेसरी काम नहीं करते, जो बार बार अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। वेलकम टू अकलमंद पैसा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, द स्टेडी इन्वेस्टर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्यों स्मार्ट लोग अक्सर इन्वेस्टिंग में फेल हो जाते हैं, क्यों लेजी होना एक ब्लेसिंग भी हो सकती है, और क्यों ब्रोकरेज एप्स आपको एक्टिव रखना चाहते हैं, आपसे ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं। हिस्ट्री में हमें ऐसी काफी मिसालें मिल जाती हैं जहां बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने, बहुत सारे अक्लमंद लोगों ने अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज, अपनी कांस्टेंट ट्रेडिंग और अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत बड़े बड़े लॉस उठाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो मार्केट को बीट कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा ही एक फेमस केस लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट का है। इस कंपनी को बनाने वाले नोबेल प्राइज विनर्स थे और उन्होंने मिलकर इस कंपनी को इसलिए बनाया कि वो अपना दिमाग और एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करके मार्केट रिस्क को तब पूरा खत्म कर दें। इनके पास टॉप इकोनॉमिस्ट थे, टॉप मैथमेटिशियंस थे, सुपर कंप्यूटर्स थे, सब कुछ था और शुरू में बहुत खूब पैसा बनाया। लेकिन फिर उन्होंने वो सारे पैसे कुछ ही महीनों में डुबा दिए और अपने साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी को भी डुबाने लगे थे। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका में एक रिसर्च हुई और उन्होंने ढूंढा कि लेजी इन्वेस्टर सबको बीट करते हैं, बल्कि उन्होंने देखा कि जो लोग मर चुके थे या अपना पासवर्ड वगैरह भूल चुके थे, उनके रिटर्न्स बाकी सबसे ज्यादा थे। अरे भाई, आखिर कहना क्या चाह रहे हो? कि आपको इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जीतने के लिए ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, बल्कि ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत है। अगर आप कोई ट्रेडिंग ऐप यूज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उसकी स्क्रीन बड़ी अटेंशन ग्रैबिंग सी होती है, बड़ी फ्लैशी सी होती है। आपकी मदद के लिए आपको बार बार नोटिफिकेशन आएंगे कि यार मार्केट 2% बढ़ गई, या मार्केट 2% गिर गई। आपको नोटिफिकेशन आएंगे, ये वाला स्टॉक बेच दो, ये वाला स्टॉक बढ़ने लगा, इसको खरीद लो। यह सब कुछ आपकी मदद के लिए नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है कि आप ट्रेड करें, क्योंकि जब आप ट्रेड करेंगे तो उनको फीस मिलेगी। आप खुश होकर ट्रेड करेंगे, उनको फीस मिलेगी। आप पैनिक करके ट्रेड करेंगे, उनको फीस मिलेगी। आप जीते या हारें, उनको उनकी फीस से मतलब है। तो मतलब ये जो मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ हर चीज को लेके, कोई और उसका फायदा उठा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे जरूरी स्किल मार्केट प्रेडिक्शन नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। अपनी इमोशंस पे कंट्रोल, अपनी डिसीजंस पे कंट्रोल, और सबसे जरूरी अपनी ईगो पे कंट्रोल, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि मैं मार्केट को बीट कर लूंगा। याद रहे, इन्वेस्टिंग के अंदर लेजी होना एक वीकनेस नहीं है, बल्कि एक विनिंग स्ट्रेटेजी है। मतलब मैं काम कम करके लेजी होके ज्यादा कमा सकता हूँ? बच्चों को क्या सिखा रहे हो यार? अगर लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन रहोगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर कोई बोले अभी इन्वेस्ट ना करो, मार्केट कभी भी गिर सकती है, फिर? तो उसको बोलो, मैं एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टर हूं। मैं तो खुद दुआएं कर रहा हूं कि मार्केट गिर जाए ताकि मैं चीजें सस्ती खरीद सकूं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, द स्टडी इन्वेस्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में।